हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपी शामली फिजियोथेरेपी ओस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने लिम्फेडिमा के बारे में बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद हमें जो लिम्फेडिमा हो जाता है, हाथों में स्वेलिंग जो आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें कैसे एक्सरसाइज के थ्रू उस स्वेलिंग को कम करना है, लिम्फ नोड्स कैसे खोलनी है। तो आज हम आपको सारी चीज़ें वो बताएंगे कि आपको किस तरीके से और किस पैटर्न से वो सब चीज़ें करनी है। और इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कुछ दूसरे तरीके से, कुछ, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि लिम्फ नोड्स खोलना है। लिम्फ नोड्स खोलने के बाद आपको जो है पानी को अंदर लेकर के आना है। तो आज फ्रेंड्स हम आपको वही बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि लिम्फ नोड्स कैसे खोलनी है। हम सबसे पहले जो सर्वाइकल एरिया की हमारी लिम्फ नोड्स है, वहाँ की लिम्फ नोड्स खोलेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है कि हमारी दो फिंगर्स हैं, ये दो फिंगर्स हमने ली और हमारी जो कॉलर बोन है, वो कॉलर बोन इन दोनों उंगलियों के बीच में रहेगी, वो कुछ इस तरीके से। अच्छा, दूसरा पोजीशन आपकी ऐसे रहेगी। हम ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सही तरीके से नहीं आ पाएगा, हाथ में रिस्ट में आपके जोर लगेगा। तो आप क्रॉस हैंड ऐसे कर लें और फिर इसको करें। आपने ये दोनों उंगलियां ऐसी ली, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपने इसको हल्का नीचे तक करा, फिर हल्का सा ऊपर को हाथ ऊपर उठाया और हल्का सा फिर की। हमें वापस नहीं लेके जाना है, हमें नीचे लाए, हम दो हाथ से ऐसे नीचे लाए और छोड़ दिया, फिर नीचे लाए, छोड़ दिया। हाँ, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये मतलब जो आपको पोजीशनिंग सही रखनी है, पोजीशन हमारी ऐसे रहेगी। हम ऐसे करके पूरी सही तरीके से नहीं आ पाता, इसलिए हम क्रॉस हैंड कर लेंगे। क्रॉस हैंड करके फिर हम इस चीज को करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपको ये चीज करनी है, ये बड़े ही सॉफ्ट हैंड से, जैसे हम किसी पेट को सहलाते हैं उस तरीके से हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से करनी है। दूसरी चीज, अगर ये चीज बिना कपड़ों के हो, यानी कि अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन पे हो तो ज्यादा बेटर होता है। आप जैसे कि आप नहा रहे हैं, नहाते समय आप इस चीज को कर लें, डायरेक्ट कांटेक्ट आपका स्किन में रहता है तो ज्यादा बढ़िया होता है। ऊपर से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता कपड़ों के ऊपर से, इसलिए अगर डायरेक्ट स्किन पे हो तो ज्यादा अच्छा रसा आता है। तो हम जो है अगर जब भी करें तो कोशिश ये करें कि जब हम नहा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, बाथरूम वगैरह में गए हुए हैं, उस टाइम पे हम जो है तब ये इस चीज को करें। सारी जितनी भी हम आगे बताएंगे वो अगर आप बिना कपड़ों के, बिना मतलब डायरेक्ट स्किन पे करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने रिपीटेशंस के साथ करने हैं? और ये रिपीटेशंस, हाँ, 10 to 15 रिपीटेशंस आप इसकी कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट होगी। सेकंड में आपको क्या करना है, अपने आर्म पिट में हल्का सा प्रेस करा और अपने चेस्ट की तरफ लेके आए। हल्का सा प्रेस करा और अपने चेस्ट की तरफ लेके आए। 10 to 15 टाइम्स ये भी इसी तरह से करना है। आपने इस वाले में कर लिया, ऐसे ही आपको दूसरे वाले में करना है। दो हो गई आपकी लिम्फ नोड्स। आपने दो जगहों की लिम्फ नोड्स खोल लिया, आपने यहां की खोल ली, आर्मपिट की खोल ली। अब जो लिम्फ नोड्स इधर की हमने खोली, उससे जो पानी हमारा इधर आया है, हमें उस पानी को अंदर की तरफ करना है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही, और सब जो है बहुत ही सॉफ्ट हैंड से होगा, क्योंकि लिम्फ बहुत ही स्किन के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो आप मसल्स तक चले जाएंगे। हमें मसल्स तक नहीं जाना है, सिर्फ हमें स्किन की ऊपरी लेयर तक बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हैंड से। इसी तरीके से आप सेकंड दूसरी तरफ भी करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारे चेस्ट का एरिया है, यानी कि स्टर्नम जो होता है, मिड पे हल्का हल्का आपको, बहुत ही हल्के हाथ से आपको लिम्फ नोड्स खोलनी है। ये भी 10 to 15 टाइम्स। फ्रेंड्स, जब हम ये कर लेंगे, ये करने के बाद हमें क्या करना है कि जो फ्रेंड्स, इसको करने के बाद जो हमारी अम्लाइकस होती है, इसको हमें हल्के हाथ से प्रेस करना है। कब प्रेस करना है? जब हम सांस छोड़ेंगे। मैंने सांस लिया, सांस छोड़ते हुए हमें अंदर करना है, उसके बाद फिर रिलैक्स, फिर हमने सांस छोड़ा, फिर रिलैक्स। ये हमें 10 to 15 टाइम्स करना है। जब हमने 10 to 15 टाइम्स यहां पे कर लिया, ऐसे इसके जस्ट नीचे हमने 10 to 15 टाइम्स इसी तरह से, फिर इसके जस्ट ऊपर 10 to 15 टाइम्स, फिर इसके जस्ट साइड में 10 to 15 टाइम्स, फिर इधर साइड में 10 to 15 टाइम्स। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अम्लाइकस का एरिया है, इसके ऊपर भी और इसके इधर भी, नीचे भी
इधर साइड में, राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में, हमें चारों तरफ इसके करना है। या तो आप उसको पूरा हाथ फैला करके कर ले, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। इसको हम इस तरीके से करेंगे। जो हमारी लास्ट की लिम्फ नोड्स रह जाती हैं वो हमारी ग्रॉइन एरिया की रह जाती हैं, जो कि यहाँ की होती हैं। तो उसमें इस तरीके से आपको ऐसे लेना है और हल्के हाथ से, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से ये इस तरीके से आपने करना है। आप नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। ये भी 10 to 15 टाइम्स करना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि ये सारी जो है, जो आप लिम्फ नोड्स खोलते हैं, ये अच्छी तभी होती हैं जब डायरेक्ट आपका हाथ स्किन पे टच करे, स्किन के कांटेक्ट में आए। कपड़ों के ऊपर से ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। हमने जस्ट इसको बताया कि आपको कैसे करना है, लेकिन बेटर यही है कि आप जो है डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करें। अगर यहाँ भी कर रहे हैं ऊपर की, तो हम चलो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ की नहीं हो पाएगी। यहाँ के लिए फिर हमें जो स्किन कांटेक्ट के लिए, ये वैसे भी बहुत ही हल्के हाथ से करनी बहुत होती ही है, जैसे soft हम hand किसी से। अपने किसी पेट को सहलाते हाँ, हैं, बिल्कुल पेट इसी को सहलाते तरीके से, क्योंकि जो लिम्फ होते हैं वो स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, तो इसलिए बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, हमें कोई हार्ड नहीं करना। क्योंकि आप सॉफ्ट करेंगे तो ही उसका रिजल्ट है, वही है। गलत चीज कभी फायदा नहीं देगी, सही तरीके से आप करिए, बिल्कुल फायदा मिलेगा। और हम इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे कि जब आप ये कर लेंगे, ये सारी लिम्फ नोड्स आप खोल लेंगे, लिम्फ नोड्स खोलने के बाद आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो फ्रेंड्स, जब आप लिम्फ नोड्स खोल लेंगे, लिम्फ नोड्स खोलने के बाद आपको ये चीज करनी है। आप हल्के हाथ से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, अपने जो है टिप्स से एक तरह से समझे, बहुत ही सॉफ्ट, उससे आप नीचे से लेते हुए, अपनी फिंगर्स के पास से लेते हुए, फोर आर्म पे, आर्म पे आते हुए, फिर आपको ऐसे करना है। ये 10 टाइम्स आप इस तरीके से कर लें। बहुत ही हल्के हाथ से। जब आपने ये कर लिया, ये करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने आर्म से लिम्फ लिया और इस तरफ ले गए। हमें यह मान के चलना है कि यहां पे वो भरा हो पानी है। अगर आपका कई बार क्या होता है, किसी में यहाँ पे सिर्फ यहीं पे लिम्फ इकट्ठा होता है, किसी में यहाँ पे होता है और किसी के पूरे में। तो हमने क्या करा कि पहले हमने हल्के हाथ से थोड़ा सा उसको एग्रीवेट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा सेंसेशन सी दे दी, तो उससे लिम्फ जो है धीरे धीरे अपना निकलना शुरू हो जाता है। फिर हमने क्या करा कि जो हमारा पहले यहाँ लिम्फ है उस वाले को कर लिया। यहाँ पे हमने रास्ता खोल रहे हैं हम एक तरीके से। जो अगर मान लो सपोज करो यहाँ भी लिम्फ है, तो हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। हमने ये बनाया और इसको इस पोजीशन में करा। फिर हमने 10 टाइम्स ये करने के बाद फिर हम फोर आर्म पे आ गए। फिर हमने फोर आर्म से लिया और इस डायरेक्शन में ले गए। ये भी 10 टाइम्स जब आपने कर लिया, फिर हम वेब पे आ जाएंगे। ये हमारी उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, यहां भी जो है लिम्फ भरा रहता है, तो हम उसको अब इस तरीके से लाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम ये चीज कर लेंगे तो होता क्या है कि हमारी लिम्फ नोड्स निकली हुई हैं, तो हम इस साइड का जो क्या नाम लिम्फ होता है वो लिम्फ नोड्स में नहीं जा पाता। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहां से इस तरीके से हल्के हाथ से हमें आगे की तरफ यहां पे लिम्फ इकट्ठा करना है। इस वाले लिम्फ को हमें इधर लेकर के आना है और ये यहां से शुरू करके आपको लास्ट तक लेकर के जाना है। और ये सारी चीजें बहुत ही सॉफ्ट हैंड से होंगी। जब आप एक बार यहां ले आए, फिर इसको ऊपर ले गए। और सारी चीजें मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सारी चीजें ये बहुत ही सॉफ्ट हैंड से होंगी। कोई हार्ड नहीं अप्लाई करना। हार्ड अप्लाई करेंगे आप स्किन के अंदर नहीं, आप मसाज तक चले जाएंगे। तो हमें सिर्फ स्किन पे हल्का सा टच करना है। हल्के से टच से ही सारा काम हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, जब ये आप कर लें, जब ये चीज हमारी निकल गई, तो हमें एक चीज और करनी है। यहां पे इसको नीचे लेकर के आना है। ये एरिया हमारा लिम्फ का नहीं है। हमें थोड़ा सा हल्का सा बैक साइड में इसको ऐसे करते हुए नीचे लेके आना है। कहने का सेंस है कि हमने जब ये खोल लिया, खोलने के बाद यहाँ पे हमारा आर्मपिट हो गया। आर्मपिट से हल्का सा बैक साइड में, और यहां से इसको इस तरीके से ऐसे निकाला और ऐसे कर लिया। ये करा और यहां ले गए। तो ये भी 10 टाइम्स आपने करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप लिम्फ नोड्स खोल लेंगे, लिम्फ
कि ड्रेनेज आप एक तरह से कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या एक्सरसाइज करने हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले हमें एक स्माइली वाली जो बॉल आती है वो लेनी है और उसको हाथ में पकड़ना है। आप स्ट्रेट ऐसे करेंगे और 10 टाइम्स बॉल को दबाना है। एक पोजीशन ये होगी कि आपने 10 टाइम्स ऐसे दबाया, फिर आप हाथ ऊपर ले गए, 10 टाइम्स आपने ऐसे दबाया, फिर आप हाथ नीचे ले आए साइड में और 10 टाइम्स फिर इधर दबाया आपने, फिर आप नीचे लाए, 10 टाइम्स यहां दबाया आपने, फिर आप ऐसे स्ट्रेट ले आए, 10 टाइम्स दबाया और फिर इसको मोड़ लिया, 10 टाइम्स दबाया, फिर सीधा करा, 10 टाइम्स दबाया। डेट्स ऑल। तो ये फ्रेंड्स एक्सरसाइजेस हमें करनी है। और हम जिस तरीके से पीटी किया करते थे स्कूल में कि भाई पहले ये करा, फिर ये करा और ये करा, फिर नीचे लाए, तो इसकी जगह हमें बस अपने फिंगर्स को दबाना है। यहां पर सामने लाए 10 टाइम्स, ऊपर ले गए 10 टाइम्स, साइड में ले गए 10 टाइम्स, नीचे लाए 10 टाइम्स, फिर ऊपर लिया 10 टाइम्स, मोड़ लिया 10 टाइम्स और सीधा 10 टाइम्स। बस ये हमें करना है। और इसमें फ्रेंड्स एक चीज हो रहा है, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने कई केसेस में देखा है कि जैसे जब ब्रेस्ट सर्जरी होती है उसके बाद शोल्डर कंधा जाम भी होता है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस वजह से ये दिक्कत होती है। उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा कंधा, मतलब ये जो है अपना शोल्डर, पूरा शोल्डर ऊपर, शोल्डर की पूरी मूवमेंट होनी चाहिए। ये तो फ्रेंड थी एक्सरसाइज जो हमें जब हाथ में स्वेलिंग आ जाती है कैसे हमें लिम्फ नोड खोलनी है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार सफिशिएंट है, 2 बार कर ले। या आपको लगे कि लिम्फ, कभी कभी क्या होता है कि खुद भी महसूस हो जाता है कि भाई आने लगा, लिम्फ आ रहा है, तो आप उस टाइम ही फटाफट अगर कर ले तो तब भी तुरंत आराम मिल जाता है। अब इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो हमें अपनानी होती है, जैसे कि जिस हाथ में हमें लिम्फ एडिमा हो चुका है उसमें क्या करना है, हमें उसमें कभी भी बीपी या फिर वहां से कभी भी ब्लड सैंपल नहीं देना चाहिए और कोई भी रिंग नहीं पहननी चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रिंग हो गई, कोई रिंग नहीं पहननी है आपको, साथ में ना कोई चूड़ी वगैरह पहननी है, साथ में कोई इस तरह की चीजें नहीं पहननी है हाँ, आपको। और एक चीज का और ध्यान फ्रेंड्स, जैसे नेल्स काटते हैं, नेल्स जो है ये कोनों में से नहीं काटना है, क्योंकि क्या होता है स्किन जो है वहां से बॉस ऐसा होता है कि जब लिम्फ एडिमा होता है तो स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो कोने पे से काटते हुए बड़ा ध्यान रखना है और बड़े संभल करके काटना है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको स्टॉकिंग्स वगैरह भी मार्केट में आते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप, जो है बकायदा यहाँ से लेकर के, कुछ वो हाफ तक आते हैं, वो ना लें, वो फायदा नहीं करते हैं, इधर आगे स्वेलिंग आ जाती है। तो आप वो यहाँ से, और अंगूठा कटा होता है, मैं आपको जो है उसमें दिखा दूंगा, पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा दूंगा किस तरीके का आता है, वो पूरा ऐसे कवर करके, और एक बैंड सी आती है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा दूंगा कि कौन सी है। और जिस हाथ में एडिमा है उस हाथ से हमें भारी वजन भी नहीं उठाना है, भारी वजन नहीं उठाना है, चक्कू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, कैंची वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। रीजन क्या है, सुई वगैरह होगी उसका इस्तेमाल नहीं करना। रीजन क्या है, अगर आपका हल्का सा भी लग गया, आपके हाथ में कट लग गया या सुई चुभ गई, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो बहुत रिस्की हो जाता है। और एक गैस के पास भी, आग के पास भी थोड़ा सा गरमाइट से, कि अगर आप गैस वगैरह के पास काम कर रहे हैं, अगर आपका हाथ ज़्यादा उसमें है कि हीट ज़्यादा हो रही है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, स्किन रेड हो जाती है। और अगर आप जो है क्या नाम, जैसे सर्दियों का टाइम आने वाला है, सर्दियों के टाइम में आदमी हीटर के पास बैठ जाता है, तो डायरेक्ट आप उसके पास ना बैठे, आप उससे दूर रहें, क्योंकि आप अगर पास में बैठे हुए हैं, जिस साइड में लिम्फ एडिमा है वो काफ़ी उसके गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, स्किन पतली होती है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये हमें लेने हैं और लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अब जो चीज़ हो चुकी है हम उसका सिर्फ इलाज कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसका तरीका ये है कि अगर हम सावधानियां रखें तो हम आगे के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। कोई बिल्कुल कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ हुआ था। सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देख रहे हैं, इसको आर्म स्लीव्स कहते हैं। ये आप पहन सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये इस पिक्चर को दिखाने का मकसद सिर्फ आपको गाइड करना है कि आर्म स्लीव्स कैसी आती हैं। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इनको कंप्रेशन बैंडेज कहते हैं।
अगर आपके हाथ में ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिम्फेडिमा का टॉपिक था और उम्मीद है आपको पसंद आए। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और फ्रेंड्स, अगर हमें एक चीज और कहनी है, अगर आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज आप कमेंट्स करिए, हम कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें लिखिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। कई बार उस टाइम पे नहीं दे पाते, हाँ, लेकिन एक दो दिन बाद जरूर। हाँ, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि एकदम से दे दें हम, लेकिन हाँ, हम जवाब जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।